मोदी मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम है निकिता पाटिल। आई एम द प्रोडक्ट एंड द बिजनेस ट्रेनर। और आज हम हमारा जो वेल टॉक शो करने वाले हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये हमारे सबसे बेहद और चहीता जो पार्ट है, दिल, इस दिल के मामले में होने वाला है। जैसे कि हमें पता है कि न्यूट्रिशन ये हमारे जीवन शैली का सबसे इम्पोर्टेंट अंग है। किसी भी लिविंग बीइंग को अगर सही तरह से जीना है तो एक सही न्यूट्रिशन होना बहुत ही जरूरी है। न्यूट्रिशन वीक अगर हम देखेंगे पूरी दुनिया भर में हर साल 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक इसे हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड। और इंडिया में यानी कि भारत में भी इसी न्यूट्रिशन वीक को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। न्यूट्रिशन वीक का अगर मेन पर्पस देखा जाए तो वो जितनी भी दुनिया में लोग हैं, इनके हेल्थ अवेयरनेस को मेनली टारगेट किया जाता है। और हेल्थ अवेयरनेस के साथ साथ माइंड, बॉडी एंड फिजिकल वेलनेस, इनफैक्ट लाइफस्टाइल को भी इसी में टारगेट किया जाता है। क्योंकि जीवन जीने के साथ साथ, लाइफस्टाइल में आगे बढ़ने के साथ साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ लोग अपने आप का ख्याल रखना कुछ भूल ही चुके हैं। तो दैट इज वाई इस न्यूट्रिशन वीक को मोदी केयर में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसी सेलिब्रेशन में हम आज इन्हीं न्यूट्रिशन वीक के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को लेके आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया, दिल, जो कि हमेशा हमेशा मोर मांगता है, दिल मांगे मोर, राइट। तो इस दिल जो कि हमेशा ज्यादा मांगता है, इस दिल को थोड़ा सा हमें समझाना है। और यही समझाने के लिए हमारे साथ आज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आई थिंक हर कोई जानता है, एक ऐसी हस्ती जिन्हें हर कोई पहचानता है। इसके पहले भी काफी बार हमने उनके साथ टॉक शोज करे हैं, उनके साथ काफी बार हमने नॉलेज को शेयर करा है। क्योंकि उनके पास से मिलने वाला जो नॉलेज है, प्रोबेबली उस नॉलेज से हम आगे भी बढ़ रहे हैं और अपने आप को भी फिट रख रहे हैं। यस, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। उनका नाम है डॉक्टर गौहर वात्स्यायन जी। उन्होंने बीएमएस इन आयुर्वेदा किया है, एमडी इन आयुर्वेदिक एंडोक्रोनोलॉजी किया है और इंटरनल मेडिसिन में उन्हें 12 साल का अनुभव है। और इसी 12 साल के अनुभव के साथ वो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि ह्यूज क्लैपिंग के साथ आप उनका स्वागत करें। एंड यस, वेलकम डॉक्टर गौहर जी। मैं आपका आज के टॉक शो में स्वागत कर रही हूँ। थैंक यू निकिता जी। गुड मोदी मॉर्निंग सभी मोदी केयर के दर्शकों को। और एज यूजुअल आप सभी से एक बार फिर मिलने आ रहा हूँ और हमेशा मिलके अच्छा लगता है। कोई नई टॉपिक के ऊपर बात करना, नई आपसे बातें शेयर करना, हमेशा मैं रेडी रहता हूँ। थैंक यू सो मच। राइट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है हेल्दी हार्ट के बारे में, तो जिसे मैंने थोड़ा सा ड्रामेटिकली दिल का नाम दे दिया, क्योंकि जब दिल की बात आती है तो लोग और ज्यादा खुश होके सुनने लगते हैं। क्योंकि हार्ट हेल्थ की बात है, हार्ट हेल्थ तो ऑफ कोर्स नाउअडेज आई थिंक बहुत हर एक समझता है कि हार्ट हेल्थ को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। लेकिन हार्ट हेल्थ एग्जैक्टली होता क्या है, मतलब इसमें कौन से एस्पेक्ट को हमने ध्यान में रखना है? देखिए निकिता जी, पहले तो हार्ट के बारे में हम बात कर लें। हार्ट एग्जैक्टली हमारे ऑर्गन का एक मोटर, एक पंप है। और वी यूजुअली से कि वी आर अलाइव ओनली टिल आवर हार्ट इज अलाइव। जब तक हमारा ये हार्ट पंप करता रहता है तो हमारे शरीर में जो जान है वह बनी रहती है। और एक सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है हमारा हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो हमारी शरीर में जो नसें हैं, जो खून प्रवाह करने वाले जो चैनल्स हैं, जो आर्टरीज हैं, उन्हीं का ही हिस्सा है हार्ट। हार्ट एक बेसिकली कॉम्प्लेक्स आर्टरी है। मतलब जब एक नॉर्मल आर्टरी कॉम्प्लेक्स में बदलती है और उसका काम है खून को पंप करना, शरीर के हर छोटे से छोटे अंग प्रत्यंग तक खून को पहुंचाना, ये हमारे हार्ट का काम है। और यदि ये हार्ट हेल्दी है, वो हमारे शरीर के ऊपर, यदि हमारा हार्ट विकृत होता है, उसकी हेल्थ खराब होती है, तो शरीर के विभिन्न अंगों प्रत्यंगों पर उसका असर देखने को मिलता है। तो जब हम हार्ट हेल्थ की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका हार्ट की जो पंपिंग है वह ठीक ठाक चल रही हो, आपके हार्ट का जो रिदम है वह ठीक ठाक चल रहा हो,
आपके हार्ट की जो इजेक्शन फ्रैक्शन, मतलब आप एक एक पंप के अंदर हार्ट कितना खून आगे प्रोजेक्ट करता है, वह ठीक ठाक चल रही हो। और उसके इन तीनों जो हार्ट के जो फंक्शंस हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण आते हैं जिनकी हम बात करेंगे। बट एक कंप्लीट पिक्चर जो मैं हार्ट हेल्थ की आपको दे रहा हूं कि आपके खून का प्रवाह ठीक ठाक हो रहा है, आपकी हार्ट की रिदमिसिटी, जो आपकी पल्स है, वह ठीक ठाक चल रही है, आपके हर ऑर्गन को ठीक ठाक ब्लड सप्लाई पहुंच रही है, इसे हम हार्ट हेल्थ के अंदर लेते हैं। ऑलराइट। लेकिन फिर मैं कैसे जानूँ कि मेरा हार्ट हेल्दी है कि नहीं है? जैसे कि आपने अभी बताया कि हेल्दी हार्ट का पंपिंग होना ज़रूरी है। तो ये क्या मुझे फ़ील होता है पंपिंग होना वग़ैरह? देखो, हार्ट आपका हेल्दी, देखिए देखिए, अगर आप यूजुअली 35-40 साल के बाद आपको एक बार कंडीशनली हम कहते हैं कि अपने रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए। बट एक हेल्दी हार्ट के एक सिम्टम्स ऐसे होते हैं, एक इल नॉन हेल्दी हार्ट के, बिकॉज हेल्दी हार्ट तो एक नॉर्मल बॉडी में होएगा, लेकिन एक नॉन हेल्दी हार्ट हो, सपोज कर लीजिए आपको थोड़ी देर चलना है और आपका थोड़े से चलने के बाद ही, थोड़ी सी एक्सर्शन के बाद ही शरीर आपका हाँफने लगता है, इसका राइट। मतलब डेफिनेटली देयर इज सम प्रॉब्लम विद द पंपिंग ऑफ द हार्ट। यदि आपकी जो एक्सट्रीमिटीज हैं, आपकी जो उंगलियां हैं, या फिर आपके जो दूरगामी जो ऑर्गन्स हैं, यहाँ पर ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है, कभी कभी बैठे बैठे हो जाती है, इसका मतलब हार्ट में कोई इश्यू हो सकता है। यदि आपके लिम्स में, आपके पैरों में और हाथों में कहीं पर स्वेलिंग आती है, इसका मतलब आपके हार्ट में इश्यू हो सकता है। और आपका ब्लड प्रेशर यदि बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, इसका मतलब आपके हार्ट के अंदर इश्यू है। आपको छाती में दर्द हो, आपको खांसी बहुत ज्यादा आती हो, तो ये कुछ ऐसे लक्षण है जो कि दर्शाता है कि आपका हार्ट हेल्दी नहीं है। यदि इसके विपरीत लक्षण है तो मतलब आपका हार्ट हेल्दी है। ओके। सो ये सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रखना पड़ेगा एज़ इन अगर मुझे मेरे हेल्दी हार्ट को सही तरह से ध्यान में रखना है तो, राइट? क्योंकि सांसें फूलना तो आई थिंक काफ़ी कॉमन हो चुका है। इनफैक्ट नाउअडेज़ टीनेजर्स को भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस हो रही है, राइट? सो मेरा जो अगला सवाल है कि क्योंकि आपने बताया कि हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है या फिर ये जो हार्ट है, इसे सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। तो इज़ इट नेसेसरी टू चेक मतलब ये कितना आप सजेस्ट करेंगे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल रेगुलरली चेक करना ज़रूरी है? एलडीएल लेवल, एचडीएल लेवल्स? आपका जो हम लिपिड प्रोफाइल की बात करते हैं, लिपिड प्रोफाइल के अंदर 4 से 5 चीजें आती है। पहला है आपका कोलेस्ट्रॉल, देन कम्स ट्राइग्लिसराइड्स, देन कम्स एलडीएल, जिसे हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कहते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है। देन कम्स एचडीएल, जिसे हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कहते हैं, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम एचडीएल कहते हैं। और देन कम्स दी एचडीएल टू एलडीएल रेशियो। इसके अंदर मैं आपको एक बात बता दूं, दो ऐसी चीजें हैं जो सबसे खराब हैं, वह है ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल। कोलेस्ट्रॉल, अभी रिसेंट रिसर्च बताई गई है कि कोलेस्ट्रॉल का वेरिएशन शरीर में आता रहता है। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में, अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तभी चिंता करने की आवश्यकता है। लेकिन आजकल जैसा हमारा खान पान हो गया, यदि आपका बॉर्डर लाइन पर भी कोलेस्ट्रॉल आता है तो देयर इज नथिंग मच टू वरी। बट डेफिनेटली हमें अपने हार्ट के हेल्थ का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। राइट। जो बुरी चीजें हैं वह है ट्राइग्लिसराइड और लो डेंसिटी एलडीएल लिपोप्रोटीन। देखिए, जो यदि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो जो कोलेस्ट्रॉल है वह हमारे हार्ट के अंदर जमना शुरू हो जाता है, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। उसकी प्लेग्स जमना शुरू हो जाती हैं। और जब वो प्लेग्स जमती हैं तो वो, जैसे कहते हैं पाइप के अंदर गचरा जम जाना, तो उस पाइप के अंदर जो खून का प्रवाह है दोस्तों, वो प्रॉपर नहीं हो पाता। जब खून का प्रवाह प्रॉपर नहीं होगा तो जो हमारे अंग प्रत्यंगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वह ऑर्गन की डेथ हो जाना शुरू हो जाती है। इसलिए हमें कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना पड़ता है। उसी प्रकार जो लिपोप्रोटीन्स हैं, जो लो डेंसिटी हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ये इनके ज्यादा जमने से हमारा हार्ट की जो मसल्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती। ये पूरी की पूरी पिक्चर हमारी लिपिड प्रोफाइल के अंदर आती है। तो इनका सही होना, इनका नॉर्मल होना हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अनिवार्य है। ऑलराइट। मतलब अगर पाइप में कचरा अटक रहा है तो वो तो मैं निकाल सकती हूँ, लेकिन हार्ट में अगर मेरे वेन्स में कचरा अगर अटक रहा है, तो उसके लिए मुझे अल्टीमेटली कोई ना कोई सर्जरी करना ज़रूरी है, राइट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है फिर तो आपको एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी कराने कराने के बाद ही उसमें आराम आता है।
तो उन चीजों से बचने के लिए आप अपने हेल्थ को ऐसे मेंटेन करिए कि जैसे देखिए कई लोगों को पता होता है कि हमारे घर के अंदर मोटे ताजे आदमी है, हमें वैसे ही हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की एक संभावना है। तो करेक्ट। ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। राइट, तो अगर मेरे माता पिता को ऑलरेडी अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो मुझे पहले ही सतर्क होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, राइट। करेक्ट। बिल्कुल। सो मेरा अगला सवाल ये है कि अगर मुझे अपने हार्ट को हेल्दी रखना है, तो इज इट नेसेसरी कि मुझे सिर्फ कोलेस्ट्रॉल होना ही जरूरी है? बिना कोलेस्ट्रॉल बढ़े क्या मेरा हार्ट को स्ट्रेस या एंजाइटी जैसी चीजें जो है ये अफेक्ट कर सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने। देखिए कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना तो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। बहुत से लोग होते हैं आपके पास आएंगे कि सर अरे मैं कुछ खाता पीता नहीं था, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल था, एकदम हार्ट अटैक आ गया। कहीं यस। ना कहीं किसी ना किसी प्रकार में वो स्ट्रेस जो है, जो एंग्जाइटी, जो आपके क्रॉनिक एंग्जाइटी काफी देर से दिमाग में जो चली आ रही है, उससे दोस्तों हार्ट के ऊपर असर बहुत बुरा पड़ता है। क्योंकि हमारे मन का, आयुर्वेद में जो मन का स्थान है वो हृदय बोला गया है। तो यदि आपका मन वैकृत होएगा दोस्तों, तो आपका जो हृदय है उसमें भी विकृति उत्पन्न होगी। तो मन को शांत रखने के लिए, मन को स्थिर रखने के लिए, मन को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है हार्ट की हेल्थ के लिए। राइट, इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी सेहत को पाने के लिए अच्छा खुराक ही नहीं लेकिन अच्छे ख्यालात होना भी जरूरी है। बिल्कुल, चित्त, आपका जो चिंतन है वह पॉजिटिव होना चाहिए। जी, जी। सो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर ये सारे प्रॉब्लम्स है तो इससे ओवरकम कैसे किया जाए? क्या कर सकते हैं हम इन सारी चीज़ों से ओवरकम करने के लिए? ओवरकम करने के लिए सबसे अच्छा बात आपको मैं हमेशा बताता हूं, मैं पहले मोदी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाद में आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो आपके लाइफस्टाइल है, जो आपकी जीवन शैली है, उसको आप चेक कर सकते हैं, उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। जीवन शैली के बारे में मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ, बहुत आसान है। आप सुनते आए अरे लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल। आप गिन के 4 चीजों को ही जीवन शैली के अंदर रखिए। पहला है आपका दिनचर्या, रात्रिचर्या, आपकी सुबह और रात कैसी। फिर आता है ऋतुचर्या, आप मौसम के हिसाब से क्या खाएं पिए। आप सर्दियों का मौसम आएगा आगे जाके, तो आप बादाम भी ले सकते हैं, काजू किशमिश भी ले सकते हैं, लेकिन यही आप गर्मी और बारिश के मौसम में नहीं खा सकते। ठीक है ना। जैसे अखरोट है, अखरोट कहते हैं आपके मन को शांत करता है, ब्रेन की पावर को बढ़ाता है, लेकिन यही आप ज्यादा अखरोट गर्मियों में खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है आपका। करेक्ट। राइट। अब काजू है, काजू इटसेल्फ बॉडी में गुड न्यूट्रिशन प्रदान करता है, लेकिन ज्यादा काजू लेंगे तो काजू आप एकदम कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर रेस करते हैं, क्योंकि जो ग्राउंडनट ऑयल है, मूंगफली भी है, तो बहुत ज्यादा इनके अंदर कैलोरीज होती है। राइट। उसी तरह इसके बाद आती है ऋतुचर्या के बाद आता है आपका आहार, खान पान। मैंने एक चीज एक अब हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूं कि मोटे आदमी को बीमारियां जल्दी लगती हैं, पतले आदमी को बीमारियां कम लगती हैं। जो आदमी गरीब की रोटी खाता हो वही आदमी सुखी है। जो आदमी अपनी भूख से कम खाता हो वही आदमी सुखी है। राइट। राइट। तो अपने आहार के ऊपर ध्यान दीजिए। आप देसी खाना खाइए। ये नहीं कभी बर्गर हो रहा है, कभी जो जंक फूड हो रहा है, लोगों को हमारे चलना शुरू हो गया, ये प्रचलन हो गया है, अरे वीकेंड है आज तो आप खाएंगे ही खाएंगे। उस प्रचलन से भी आप थोड़ा बचिए। आप 30-35 साल तक वो कर सकते हैं। वंस यू क्रॉस 40 एंड 45, अपनी 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 जीभ को थोड़ा धीमा रखिए, बोलने में भी और स्वाद में भी। तो उसके बाद जो बात आती है वह है चिंतन, आपके थॉट प्रोसेस की, आपकी सोच, आपका पॉजिटिविटी है वो है कि नहीं, आप स्ट्रेस से कितना जूझ रहे हैं, नहीं है तो अपने फेस पे हमेशा एक स्माइल रखें। जितना मर्जी स्ट्रेस हो, लेकिन यदि आपके फेस पर स्माइल रहेगी तो वो स्ट्रेस यहाँ नहीं यहाँ पर आ जाता है। स्ट्रेस आजकल किसकी जिंदगी में नहीं है? जी। हर आदमी की जिंदगी में किसी ना किसी का स्ट्रेस है, हर उम्र में किसी ना किसी चीज का स्ट्रेस है। तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए मैंने ये सोचा है कि अपने मुंह पर थोड़ी एक छोटी सी स्माइल रखिए, आपका स्ट्रेस 50% हो जाता है। करेक्ट। सो हमने रिस्क फैक्टर्स तो देखे कि ओबेसिटी ये बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है और आपने ये बहुत ही अच्छा बताया कि ओबेसिटी या अगर आप ओवरवेट हो तो आई थिंक दैट इज अ बिग साइन। बट काफी बार हम देख लेते हैं कि लोग चेतावनी आने के लिए काफी वेट करते हैं कि हम तो ओवरवेट है लेकिन हमें अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तक तो कोई परेशानियां नहीं है, तो हम क्यों इतना पहले से ही सतर्क रहे? तो आई थिंक दिस कुड बी अ वेरी नाइस मैसेज टू देम, राइट? सो
जो मेरा जो अगला सवाल है, जैसे न्यूट्रिशन आपने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे हेल्दी हार्ट के लिए। न्यूट्रिशन में और कौन सी चीजें हम ऐड कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कीप आवर हार्ट हेल्दी? देखिए अपने यदि आप अपने किचन को ही एक एक फार्मेसी की तरह से उपयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो ओवरऑल जो आपकी हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। देखिए आयुर्वेद के अंदर बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो नेचुरली आप अपने खाने के अंदर भी प्रयोग कर सकते हैं। छोटा सा जैसे हल्दी है, अब हल्दी टर्मरिक के कैप्सूल भी मोदी केयर निकालता है। अब हल्दी का प्रयोग घर के अंदर यदि बढ़ाएंगे तो हल्दी जो है वो खून को पतला रखने में बहुत अच्छा काम करती है। उसी के साथ साथ दालचीनी है और तेज पत्ता है, ये भी आपकी हार्ट की मसल्स को इम्प्रूव करता है और उनको बढ़िया काम और हेल्प करता है कि इनकी पंपिंग ठीक ठाक चलती रहे। और जो आदमी भोजन में हल्का खाना खाता है, सुपाच्य, जो पचने में हल्का होता है, वह हमेशा हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करता है। इनटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट, इनटेक ऑफ लो कैलोरी डाइट, इनटेक ऑफ गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स। यदि आप अपनी डाइट में फ्रूट को ज्यादा अपना तवज्जो देते हैं तो उससे आपकी हार्ट हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है। फ्रूट्स के अंदर अनार है, आम है, सेब है, पपीता है, ये सारे के सारे जो फ्रूट्स हैं ये आपकी जो हार्ट की पंपिंग है उसको बहुत ही अच्छा मेंटेन करके रखते हैं। हमारे आयुर्वेद में कई ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको हृदय बोला गया है, मतलब जो जो हृदय को प्रिय भी हो और हृदय के लिए अच्छे भी हों। तो उनमें सबसे पहले आता है आम। आम्र रस को हृदय बोला गया है। फिर आता है अनार, अनार भी जो है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। फिर आता है पपीता, पपीता इटसेल्फ हार्ट के लिए बहुत अच्छा बोला गया है। खरबूजा जो है ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। और आजकल जो नाशपाती आ रही है हार्ट के लिए। तो यस। चावल हो गए, ये जितना आप इनका प्रयोग करेंगे दोस्तों, जिन चीजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, चीनी भी जैसी चीज होगा, लगातार इसका आप प्रयोग करेंगे तो आपकी हार्ट की हेल्थ को प्रॉब्लम नहीं। तो हमें स्वीट की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर हमें हार्ट को हेल्दी रखना है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें सिर्फ़ जो चर्बी युक्त जो खाना है उसे ही सिर्फ़ अवॉइड नहीं करना है, बट हमें स्वीट्स को भी अवॉइड करना है इन ऑर्डर टू कीप आवर हार्ट हेल्दी। व्हाट कुड बी द रोल ऑफ सॉल्ट अगर मुझे हार्ट को हेल्दी रखना है? क्योंकि ये काफ़ी बार या सॉल्ट के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो मैं आज मिथ्स जो है वो दूर करूंगा। देखिए सॉल्ट बेसिकली सोडियम और क्लोराइड, ये हमारे शरीर के अंदर जिससे हमें एक एसेंशियल एलिमेंट है जिसकी हमें हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट रहती है। यदि हमारे शरीर में सोडियम और क्लोराइड नहीं होंगे तो हमारी नर्व्स और हमारी मांसपेशियां काम करना बंद कर देंगी, राइट। लेकिन एक उचित मात्रा में, एक सही मात्रा में इनका होना जरूरी है। यदि सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम होती है शरीर में तो आपकी हार्ट की मसल्स प्रॉपर काम नहीं करेंगी, आपकी नर्व्स प्रॉपर काम नहीं करेंगी। लेकिन यही अगर सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है शरीर में तो वही आपको ब्लड प्रेशर करेगा, राइट। वही आपकी नसों के अंदर जो आपकी किडनीज के ऊपर असर डालेगा, राइट। आपके शरीर में सूजन पैदा कर सकता है। राइट। तो हर चीज का शरीर में सही मात्रा, एक बैलेंस्ड अमाउंट का होना बहुत जरूरी है। आजकल मैं लोगों को, जिन लोगों के पाकिस्तानी नमक कहते हैं, सेंधा नमक कहते हैं, वो सेंधा नमक ये बेसिकली एनहाइड्रस फॉर्म होता है सी वाटर का, सी सॉल्ट का। जी। यदि सी सॉल्ट में NaCl कहते हैं डॉट H2O, तो रॉक सॉल्ट जो पाकिस्तानी नमक है उस पर डॉट H2O, वो जलीय अंश नहीं होता। इसलिए ओके। हमारे शरीर में जो सेंधा नमक होता है वह ब्लड प्रेशर को ज्यादा नहीं बढ़ाता और आपके पेट के पाचन के लिए भी अच्छा है। तो सेंधा नमक का प्रयोग यदि आप करेंगे तो शरीर में बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब ये तो इन्फॉर्मेशन सॉल्ट के बारे में पता ही नहीं थी, क्योंकि काफ़ी बार जब ब्लड प्रेशर या फिर ऐसी परेशानी शुरू हो जाती है, इमीडिएटली अगर कोई विक्टिम कार्ड अगर कोई प्ले करता है तो वो सॉल्ट है और इमीडिएटली सॉल्ट को कट डाउन करना पड़ता है, राइट? सो मेरा अगला सवाल ये है, एक बहुत ही बड़ा मिथ
प्रोबेबली मिथ हो या फिर एक इसे मजाकिया तौर पे भी लिया जाता है कि नॉर्मली फीमेल्स के कंपैरिजन में मेल्स को हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं या फिर उन्हें सबसे ज्यादा हार्ट की परेशानी आती है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये एक जो मिथ ओके। जी, कैन यू हियर मी? Yeah, now I can hear you. I think there is some network issue. I आई think थिंक at हाँ, your end. ये थोड़ा नहीं मेरे एंड से नहीं आपके एंड, बिकॉज आपकी वो वीडियो कटा था, मेरा वीडियो नहीं कटा था। Okay, okay. Fine, we can continue. हाँ, तो ये अब कट कर देना थोड़ा सा बीच में। राइट। तो ये जो मिथ है कि एक मेंस को ज्यादा होता है, फीमेल्स को कम होता है, कुछ हद तक ये मिथ सही भी है। अगर हम अपनी पॉपुलेशन के अंदर देखें तो मेल आर मोर प्रोन टू सफर फ्रॉम हार्ट कंडीशन। इसमें बहुत बड़ा कारण हमारी डाइट और हमारा हमारा एक डीएनए जीन स्ट्रक्चर भी है, जो हमें स्ट्रेस से ज्यादा कोप होने में डिफिकल्टी या परेशानी करता है। Okay. फीमेल्स कैन कोप अप विद द स्ट्रेस बेटर देन द मेल्स। फीमेल का हार्मोन स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उनका जो लिपिड प्रोफाइल है वो भी एकदम रेज नहीं करता। Okay. तो मेल्स के अंदर लिपिड प्रोफाइल ज्यादा जल्दी रेज करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होते हैं और हम स्ट्रेस से उतना बेटर डील नहीं कर पाते। यही एक कारण है कि मेल्स में जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा होती हैं, बट अमूमन आजकल भी हम देख रहे हैं कि फीमेल्स के अंदर भी हार्ट की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ रही हैं। करेक्ट। सो इन शॉर्ट हम दोनों ने, फीमेल्स एंड मेल्स दोनों ने सतर्क होना जरूरी है। तो और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि महिलाएं ही पुरुषों के हार्ट डिसीज के कारण होते हैं। देयर आर मेनी अदर रीजंस एज वेल जिसके वजह से उन्हें हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, राइट? सो यस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो मेरा अगला सवाल ये है कि काफ़ी बार ये कहा जाता है कि जिन्हें डायबिटीज़ की शिकायतें होती है, उन्हें हार्ट हेल्थ ज़्यादा सँभालना पड़ता है या फिर उन्हें हार्ट प्रॉब्लम होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। सो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? बिल्कुल, ये कोई मिथ नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। देखिए, जिन लोगों की शुगर कंट्रोल में नहीं रहती है, यदि आपके शरीर में शुगर ज्यादा हो तो आपकी जो मसल्स हैं वो बहुत जल्दी डीजनरेट करना शुरू कर देती हैं, उनकी प्रॉपर पंपिंग नहीं रह पाती। और इस पंपिंग के ना प्रॉपर होने से कभी भी आपके हार्ट की जो मसल्स हैं वो प्रॉपर पंप नहीं करेंगी। जब हार्ट की मसल्स प्रॉपर पंप नहीं करेंगी, देन यू कैन लैंड इनटू अ कार्डियक अरेस्ट। तो शुगर डायबिटिक लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी शुगर कंट्रोल्ड हो, वह खाना भी सही खाएं, और कभी भी उनको जो उनकी लिपिड प्रोफाइल है वह डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, ऑलराइट। तो अगर मुझे डायबिटीज़ है तो आई हैव टू मेक श्योर कि मेरा हार्ट भी सही तरह से काम करे और मुझे उसमें बिल्कुल कभी बिल्कुल पे भी ये नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। सो यहाँ पे इन बिल्कुल। सारी चीज़ों में गार्लिक का क्या रोल है? जब इन ऑर्डर टू अगेन मेंटेन आवर हार्ट? देखिए, जब गार्लिक की बात करेंगे तो आपका मोदी के गार्लिक पर्ल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो गार्लिक को संस्कृत में रसौन बोला गया है या रसामृत बोला गया है, ये अमृत के समान इसको बोला गया है। और यदि मैं आपको बताऊं कि जो इसके पीछे मिथ है कि इस लहसुन की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कि जब राहु ने अमृत का पान कर लिया था, जब सागर मंथन हो रहा था, तो भगवान विष्णु ने जब चक्कर चलाया था तो राहु की गर्दन कट जाती है। तो उस रक्त से, जहां जहां वो रक्त गिरा था, वहां वहां रसन लसन की उत्पत्ति हुई थी। तो ये माना जाता है कि इसके अंदर कई लोग मानते हैं कि तमो भाव भी है, लेकिन अमृत के गुण भी हैं। तो लसन बेसिकली हमारे शरीर के अंदर बहुत से ऐसे काम करता है, जो कि एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट, एक एसेंशियल हर्ब है, जिसका सेवन हमें हमारे शुरू करना चाहिए। जो आदमी लगातार लहसुन का सेवन करते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड एट चेक रहता है हमेशा। कभी भी उनकी नसों के अंदर खून जमता नहीं है। ये राइट। बहुत बड़ा फैक्टर है। जमे हुए खून को भी कुछ हद तक वो रिमूव करता है और आपके खून की जो थिकनेस है उसको इंक्रीज नहीं होने देता। लहसुन है आपकी पेट की अग्नि को भी बढ़ाता है और धातुओं की अग्नि की भी वृद्धि करता है। मतलब आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपके शरीर में जो धातुओं की जो गर्मी है, उसको इंक्रीज करता है। जब धातुओं का पाप
धातुओं का पाचन बढ़ेगा, तो आपके अंदर रक्त का जो पाचन है वह भी ठीक ठाक होगा, खून का प्रवाह ठीक ठाक रहेगा, उतने ही चांसेस आपको कम होंगे किसी हार्ट की प्रॉब्लम में लैंड होने के। ऑलराइट, सो आई थिंक तो आप जो गार्लिक। जो गार्लिक पर्ल्स, हाँ जो गार्लिक पर्ल्स है मोदी केयर का, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक गोली जो है वो आप सुबह शाम अपनी डाइट के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। बहुत से लोग खाली पेट भी लेना चाहते हैं गार्लिक पर्ल्स को, वो खाली पेट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो खाली पेट भी हम इसे ले सकते हैं और अपने हेल्दी हार्ट के लिए हम इसे ऐड कर सकते हैं, राइट? एंड ऑल्सो एज यू सेड कि ये ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रोवाइज करता है, तो जिन्हें हाथ और पैर में नमनेस आना स्टार्ट हो चुका है तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है। देखिए, नंबनेस का रीजन सर्कुलेशन, बहुत लोग सोचते हैं कि नंबनेस का रीजन सर्कुलेशन है। नंबनेस का रीजन हमारी नसें हैं, हमारी नर्व्स होती हैं। नर्व्स की वीकनेस से ही जो हमारी नंबनेस है वो ज्यादा पैदा होती है। बट बहरहाल गार्लिक जो है ये हमारे शरीर में वायु की कमी करता है। वायु मतलब हमारे शरीर में जो जो बहुत लोगों की वायु जो नंबनेस है वो वायु की वृद्धि से होता है। तो कुछ हद तक डेफिनेटली यस, लहसुन के लगातार प्रयोग से आपकी नंबनेस में भी कमी आएगी। दैट्स ग्रेट। ऑलराइट, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है जो हम देखते हैं हमारे हार्ट के लिए हम रेकमेंड करते हैं, विच इज कार्डियो एक्टिव। तो कार्डियो एक्टिव के कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें हेल्दी हार्ट को सपोर्ट कर सकते हैं? मैं हमेशा मोदी गिर की इस बात को लेकर तारीफ करता हूं कि जो वो फॉर्मूला निकालते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में सब कुछ फॉर्मूला के ऊपर ही बेस्ड है। यदि आपका नुस्खा ठीक हो, आपका फॉर्मूला ठीक हो, तो जो प्रोडक्ट है वह हमेशा अच्छा बन के आता है। और जो फॉर्मूला आपने कार्डियो एक्टिव के अंदर लिया है ये बहुत ही सशक्त है और एक अच्छी और गुड क्वालिटी हर्बल सप्लीमेंट की तरफ एक इशारा करता है। क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स आपने लिए हैं, आपने इसमें अर्जुन लिया है, आपने इसमें मंडूक पर्णी लिया है, गोटुकला लिया है, शंख भस्म ली है यस। और गुगलू ली है। तो इनके बारे में मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट हब दोस्तों है वो है अर्जुन। इंग्लिश में या साइंटिफिक नेम जो अर्जुन का है वह टर्मिनालिया अर्जुना है। जो लोग आयुर्वेद के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं उनको पता है कि अर्जुन का प्रयोग हजारों सालों से हार्ट के लिए हमारे शरीर में होता आया है। और अभी भी बहुत सी ऐसी जो दवाइयां हार्ट के लिए, डिजिटालिस जो एलोपैथिक जो अंग्रेजी दवाइयां बनती हैं वह भी अर्जुन से ही निकाली जाती हैं। तो अर्जुन का लगातार प्रयोग से हमारे जो हार्ट की मसल्स हैं इनको बहुत ही ताकत मिलती है। अर्जुन आपके कोलेस्ट्रॉल को भी चेक में रखता है। एक कंप्लीट, एक तरह से आपका एक माई बाप है अर्जुन हार्ट के लिए, मैं अगर ऐसे ऐसे बोलना चाहूं। जब भी कोई हार्ट की प्रॉब्लम आती है, हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अर्जुन का प्रयोग हमेशा करते हैं, चाहे काढ़े के रूप में हो चाहे गोली के रूप में हो, हम अर्जुन का प्रयोग हमेशा करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो इसके अंदर अगली जो आपने प्रोडक्ट यूज किया है वह है मंडूक पर्णी। मंडूक पर्णी गोतुकला गोतुकला को कहते हैं। और दोस्तों इसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूं कि नुस्खा नुस्खा सही हो। आपने यहाँ पर स्ट्रेस को मद्देनजर रखते हुए गोतुकला मंडूक पर्णी का प्रयोग किया है, क्योंकि जो मंडूक पर्णी है जो आपके दिमाग को तरोताजा रखती है दोस्तों, उसका प्रयोग किया है। जो आदमी लगातार मंडूक पर्णी का प्रयोग कर रहा है उसको मेमोरी जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक रहती है। और उसके साथ साथ जो आपको स्ट्रेस है उसमें भी कमी आती है। इसके बाद जो अगला जो द्रव्य आपने इसके अंदर डाला है वह है मुक्ता शुक्ति। मुक्ता शुक्ति शंख भस्म को कहते हैं। और यस। ये फुल ऑफ कैल्शियम होती है। और हमारे हमारी हर आर्ट की मसल को, चाहे वो स्केलेटल मसल हो चाहे हार्ट की मसल हो, कैल्शियम की नीड हमेशा रहती है। और तासीर की भी ठंडी है, सबसे बड़ी बात यह है। राइट। हम ये जो भस्म है इसका प्रयोग पित्त के रोगों में करते हैं, जहां पर पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लोगों में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तब हम इसका प्रयोग भी बहुत करते हैं। तो कैल्शियम के ज्यादा होने से आपकी हार्ट की मसल्स की जो पंपिंग है वह ठीक ठाक इस पर चलती रहती है। अगला जो द्रव्य के बारे में बात करना चाहूंगा वह है दोस्तों गुगलू। गुगलू बेसिकली ये ज्यादा महाराष्ट्र गुजरात साइड एक ऐसा निर्यास है जो कि बहुत मिलता है। और हम आयुर्वेद में गुगलू को भी अमृत कहते हैं, क्योंकि गुगलू गुगुल जो है हमारे, जो हमारी नसें हैं, जो हमारी रक्त प्रवाहन करने वाली जो नाड़ियां हैं, उनको स्क्रैप ऑफ करता है, अंदर से साफ करता है, खुरचने वाला काम करता है। इसे आयुर्वेद में लेखन क्रिया बोलते हैं। कई जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो कि हमारे शरीर से लेखन, जिसे कहते हैं ना, छीलने वाला काम करती हैं, और वो करेक्ट। गुगलू उनमें से है। गुगलू उनमें से है।
और जब भी आपकी लगातार यदि नाड़ियों में आपकी खून जम रहा हो या कोलेस्ट्रॉल जम रहा हो, तो आदमी लगातार गुगलू का प्रयोग करता है, उसका खून जो है वह पतला रहता है और ज्यादा जल्दी उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमता नहीं है। तो ये एक कंप्लीट पिक्चर थी कार्डियो एक्टिव की। तो आप कार्डियो एक्टिव का सेवन गार्लिक पर्ल्स के साथ सुबह शाम इसका सेवन आप कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। इवन कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ लहसुन हम दूध के साथ ले सकते हैं, बिल्कुल आप गुनगुने दूध के साथ भी इसका सेवन आप कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई थिंक कार्डियो एक्टिव एक मल्टी स्टारर एक्टर की तरह, एक पिक्चर की तरह हमें मिल रहा है, जिसमें सारी चीजें हैं, सारे एक्टर है, सारे हीरो हीरोइन है, और वो सारे हमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे हेल्दी हार्ट को मेंटेन रखने के लिए हमेशा सबसे पहले सजेस्ट किया जाता है सॉल्ट के बाद अगर कोई चीज को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है तो वो है फैट्स, यानी कि चर्बी, यानी कि किसी भी तरह के तेल को हमने नहीं खाना है। लेकिन जब तेल की बात आती है तो ये भी कहा जाता है कि हेल्दी फैट्स को खाना बहुत जरूरी है। तो किस तरह के हेल्दी फैट्स को आप सजेस्ट करेंगे? देखिए ये बहुत ही इंट्रोवर्ट मेरे सबसे प्रिय टॉपिक इस करके है क्योंकि सारी इंडिया ने पिछले कुछ 10-15 सालों में घी की कंजम्पशन खत्म कर दी और हार्ट अटैक बढ़ गया है 2 लोगों को। आयुर्वेद में दो तरीके के देखिए वैसे मॉडर्न साइंस में दो तरीके के फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। घी एक सैचुरेटेड फैट है और वेजिटेबल ऑयल एक अनसैचुरेटेड फैट है, लेकिन हम इस चीज में नहीं जाएंगे। मैं आपको पहले घी के फायदे बता दूं। देखिए आयुर्वेद में जब हम गुड कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो गुड कोलेस्ट्रॉल में घी की रैंकिंग सबसे ऊपर होती है। जो आदमी लगातार घी की कंजम्पशन करता हो और रेगुलर एक्सरसाइज करता हो, आप हमेशा देखेंगे कि उसका अगर आप लिपिड प्रोफाइल चेक कराएंगे तो एचडीएल बढ़ा हुआ होता है। दैट इज अ गुड साइन। आपके मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो शरीर में ज्यादा होता है। आयुर्वेद में घी के बारे में बोला गया है, घृतम, घृतम मीन्स घी, घृतम पित्त अनिल हरम रस शुक्र ओजसाम हितम, कि घी जो है घृतम पित्त अनिल हरम, पित्त और वायु को कम करता है। रस शुक्र ओजसाम हितम, रस मीन्स आपके जो प्लाज्मा है, जो जो ब्लड है। शुक्र मीन्स आपका सीमन काउंट, ओज मतलब आपकी प्रभा। रस शुक्र ओजसाम हितम निर्वापणम मृदुकरम, बॉडी को सॉफ्ट करता है। स्वर वर्ण प्रसादनम, आपकी वॉइस और वर्ण को प्रसादन करता है, प्रभा बढ़ाता है, ओज बढ़ाता है। तो ये घी के गुण हैं दोस्तों। तो आपसे आज ही मेरी विनती है कि जो लोगों ने घी बंद कर दिया है और ऑलिव ऑयल की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, वह समझें अपने आप को। और जितना देखिए, पूरी एक दाल यदि घर में बनती है तो 1 से आधा चम्मच घी का ही प्रयोग होता है। तो अगर 4-5 बंदों की फैमिली है तो कितना घी आया, ठीक है ना, आधे से आधा चम्मच आपके हिस्से आया। तो घी का प्रयोग अपने खाने में करिए। आई वुड रिकमेंड कि आप तेल का प्रयोग, चाहे ऑलिव ऑयल हो, रिफाइंड हो, ये इनका प्रयोग कम से कम करें। और जो नॉर्थ इंडिया से मुझे लोग देख रहे हैं, कुछ लोग हैं जुड़े हुए हैं, सरसों का तेल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए बेसन की जो चीजें बनती हैं उनका प्रयोग आप सरसों के तेल के लिए कीजिए। अदरवाइज आप अपने घर में घी का प्रयोग ज्यादा कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आई वुड रिकमेंड कि आप साउथ इंडिया यदि आप जाते हैं तो नारियल तेल का प्रयोग आप वहां कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। बट घी का प्रयोग आप ज्यादा करिए, लेकिन उसके साथ साथ गिवन आप एक्सरसाइज भी करिए। एग्जैक्टली। सो किसी भी चीज का लेना तो जरूरी है, लेकिन संतुलन होना बहुत जरूरी है। एंड यस, ऑफ कोर्स, विद द मोदी केयर वी हैव सॉल्ट फ्लेवर के हमारे घी, तो उस घी को डेफिनेटली हम ऐड कर सकते हैं हमारे हेल्दी हार्ट के लिए। लेकिन अगर हेल्दी ऑयल को जब ऐड करना है तो हमारे पास दो और हेल्दी ऑप्शंस है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए फैटी एसिड्स बेसिकली हमारे बॉडी के कई ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें एसेंशियल होते हैं। और ओमेगा 3 हमारे बॉडी के अंदर हमारे जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जो कि जिससे हम कहते हैं कि एक डीजनरेशन, हर क्षण हमारा शरीर झड़ता है, राइट। तो ओमेगा 3 हमारा उस एजिंग प्रोसेस को खत्म करता है। हमारे सेल्स को बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है फैटी एसिड्स की, एनर्जी प्रोवाइड की। तो यदि वो फैटी एसिड्स गलत तरीके के मिलते हैं तो बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है, जिससे मतलब बॉडी में डीजनरेशन होता है। लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं, कई ऐसे एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हमारे शरीर में, एसेंशियल मतलब जो हमें जरूरत है जिन जिन फैटी एसिड्स की। तो ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स है हमारे शरीर की ओवरऑल जो फंक्शनिंग है
उसको मेंटेन करके रखता है और एजिंग प्रोसेस को, डीजनरेशन को कम करता है। Right. तो दिस इज व्हाई ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर वेरी हेल्पफुल। So krill oil, Antarctic krill oil, the बिल्कुल। product. अब हम ओमेगा 3 की बात करें, देखो मार्केट के अंदर बहुत सारे आपको ओमेगा 3 के सोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो रिसर्च हमारे यहाँ पर आई है, जो क्रिन ऑयल आप लेकर आए हैं, ये एंटार्क्टिक ओशन का एक ऐसा छोटा सा जंतु है जो कि जिसकी शेल से ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, इट इज बेटर देन दी अदर प्रोडक्ट, जैसे फिश ऑयल वगैरह जो हो गया, इसकी बायो अवेलेबिलिटी बेटर है, इसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत बेटर है। प्लस कई तत्व क्रिन ऑयल के अंदर ऑलरेडी ऐसे, जैसे कैथलिन जो हमारी बॉडी में आता है, ये जो इसका, वही मैंने बात बोली कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस खत्म करता है, जो क्षरण का जो हमारे शरीर में जो प्रोसेस चला हुआ है उसको कम करता है, और फॉस्फोलिपिड्स का ये से प्रोवाइड करता है जो कि हमारी हार्ट हेल्थ को प्रमोट करते हैं। राइट। अब हार्ट हेल्थ के लिए बेसिकली हमें कैल्शियम की जरूरत नहीं है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिल रहे वो नहीं है, इनके साथ साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं, जैसे कि ओमेगा 3 हो गया, क्रिन ऑयल हो गया, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कि हमें और खानों से नहीं मिलते। दैट इज व्हाई वी रिक्वायर दीज इन आवर डाइट। करेक्ट। तो आप क्रिन ऑयल जो है बेटर देन द अदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि मार्केट में अवेलेबल है। राइट। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है डॉक्टर जी कि काफी बार लोग कहते हैं कि हम तो वेजिटेरियन हैं, तो हम ये नॉनवेज सोर्स कैसे खाएं? तो आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, हर आदमी की अपनी कंपल्शंस होती हैं कि कोई आदमी नॉनवेज खाता है नहीं खाता, बट मैं अपने पर्सनली जो लोगों को बोलता हूँ कि जब लोग दही खा सकते हैं, दही भी एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, एक नॉन वेजिटेरियन आइटम है, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। आजकल जो लोग बहुत ही जो रूढ़ी स्थिर होते हैं कि भाई हमने नहीं खाना, देन दे हैव अदर ऑप्शंस आल्सो। वो अपनी डाइट को घी का प्रयोग ज्यादा कर सकते हैं, उसके अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो उसका प्रयोग ज्यादा कर सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि हम इसकी जगह हम क्रिन ऑयल का प्रयोग करें, वो बेटर रहेगा। बट अब अगर आदमी इतना ही अड़ा हुआ है कि वो बिल्कुल नहीं खाएगा, देन वी हैव नो अदर ऑप्शन। So can we add in that sense हमारा flaxseed oil in that sense? हाँ बिल्कुल फ्लेक्सीड ऑयल एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, जो कि आपको एक वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव देता है ओमेगा 3 के लिए। डेफिनेटली यस, आप फ्लेक्स जो सीड्स हैं, जो जिनकी आपके पास जो प्रोडक्ट आता है, डेफिनेटली आप उसको यूज कर सकते हैं। फ्लेक्स 3 की जो ओमेगा एसिड्स हैं, वो हमारे शरीर में इंफ्लेमेटरी प्रोसेस को भी बेटर करते हैं। Right. आपकी ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छा। आप देखेंगे पीछे अलसी के बारे में बहुत ज्यादा काम शुरू हो गया है, ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। आपकी जो जिन लोगों को वेट गेन हो गया हो या शरीर में मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया हो, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए आप फ्लैक्स सीड्स का प्रयोग कर सकते हैं। परफेक्ट। नाउ माय लास्ट क्वेश्चन। सो मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन में, और वो है कि ये पूरे सेशन में, ये पूरे एक्टिविटीज में एक्सरसाइज का क्या रोल है? क्योंकि काफी बार अपने हेल्दी हार्ट को जब लोग सीरियसली ले लेते हैं, सडनली दूसरे दिन दौड़ना शुरू कर देते हैं ताकि हार्ट को हेल्दी रखे, और फिर जब दौड़ना शुरू कर देते हैं तो एक्स्ट्रा ब्लड प्रेशर बढ़ा के घर पे चले आते हैं। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर सच पीपल? मैं हमेशा जब भी पेशेंट्स आते हैं कि सर आपको, मैं उनको बोलता हूँ कि आपको एक्सरसाइज की नीड है, तो वो जूते भी नए ले आएंगे, पैंट्स भी नहीं ले आएंगे, टी शर्ट्स नहीं ले आते हैं, और जाते ही एक कदम भी नहीं आगे निकालते। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखो, एक्सरसाइज आपको रिक्वायर्ड है, आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार का फिजिकल मूवमेंट आपको रिक्वायर्ड होता है, ताकि जो आप खाना वो आपके अंदर ना जमे, क्योंकि उम्र के साथ साथ आपके जो मेटाबॉलिज्म है वह स्लो होता जाता है, और उस मेटाबॉलिज्म को ठीक ठाक मेंटेन रखने के लिए आपकी फिजिकल एक्टिविटी किसी ना किसी रूप में अनिवार्य है। आपकी देखिए, फिजिकल एक्टिविटी कितनी करनी चाहिए वो भी बहुत जरूरी है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि आप अपनी समर्थ के हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी को करें। अपनी समर्थ से यदि आप ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपको कोई ना कोई रोग जरूर होगा। यदि आप 45-50 साल से ऊपर हो गए हैं, तो स्टार्टिंग से मैं कहता हूं कि आप 2 से 3 किलोमीटर की सैर रोज कर सकते हैं। और जिन लोगों को कोई ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम यूजुअली रहती है, तो आई वुड रिकमेंड कि यदि आप जिस दिन भारी भोजन खाएं, तो एकदम सैर के लिए ना निकल जाए। आप उस दिन सैर करने के बाद ही भारी भोजन खाएं, क्योंकि यदि आप एकदम भारी भोजन करने के बाद आप व्यायाम करने या सैर करने निकलते हैं, तो आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर डलता है।
ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यदि आपका हार्ट हेल्दी है तो आई वुड रिकमेंड कि आप खाना खाने के बाद आप 15-20 मिनट की सैर रात को जरूर करिए, जो कि आपके शरीर के लिए हेल्दी भी है। और एक्सरसाइज ओवर करना, एक्सरसाइज गलत करना, एक्सरसाइज कम करना, तीनों की तीनों चीजें खराब है। अति योग, मिथ्या योग और हीन योग। अति भी खराब, मिथ्या भी खराब और हीन भी खराब। तो एक एक बैलेंस बना के आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। परफेक्ट। सो आई थिंक आज के हमारे इस सेशन में हेल्दी हार्ट को रखने के लिए क्या-क्या करना चाहिए और क्या-क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन में तो जान चुके हैं। सो आई थिंक मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर गौहर जी कि आप हमारे साथ आए और हमारा ये जो टॉपिक है इसे और ज़्यादा आपने इंटरेस्टिंग बना दिया। और आगे से अगर दिल इंटरनली अगर सिग्नल दे रहा है कि ये दिल मांगे मोर, तो इसको अभी से ही शांत करने के लिए अपने मन को काबू करना बहुत जरूरी है, राइट? सो यस, तो थैंक यू सो मच। मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू बीइंग सो विद मच। अस।